बहुत सारे लोगों के मन में यह दुविधा उत्पन्न हो गई होगी कि क्या अब जो बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही थी और 24 अगस्त से एग्ज़ाम होना था वह हो पाएगा। विशेष रूप से जो लोग बीएड वाले हैं और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है कि आप एलिजिबल नहीं है, केवल डीएलएड वाले प्राइमरी स्कूल के लिए यानी 1 to 5th के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ऐसे में जो दुविधा होना स्वाभाविक है। अब आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि क्या इस परिप्रेक्ष्य में सरकार या बीपीएससी एग्ज़ाम ले पाएगी। तो ऐसे में मैं बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अब बच गया है। हालांकि बीपीएससी ने आज 13 अगस्त को भी पेपर में एडमिट कार्ड डाउनलोड और जो फोटो वगैरह से संबंधित जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए बातें कही है अपनी नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में, लेकिन वह एक केवल दिखावा मात्र है। सरकार के पास, बीपीएससी के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। देखिए, बीपीएससी अब अपने लेवल पर कुछ नहीं कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें बीपीएससी तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकती है, बिहार गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। ये दोनों गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तीसरी बात, चूँकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अध्यादेश ला करके इसको रोक सकती है या बीएड वाले को अलाउ कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। यह जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है वर्तमान संदर्भ में। तो ऐसे में बीपीएससी या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाएगी ऐसा तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं है, उस ऑर्डर को डिसऑबे नहीं किया जाएगा, इतनी संवेदनहीन सरकार नहीं हो सकती है। साथ ही अगर एग्ज़ाम ले लेती है तो एग्ज़ाम ले लेने के बाद अगर लोग स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो इस बात का कोई कुछ भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वो ज्वाइनिंग नहीं कर सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य आदेश न आ जाए या हायर बेंच कोई और डिसीजन न दे दे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए अब एग्ज़ाम भी अगर सरकार ले लेती है यह कह करके कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, बाद में देखा जाएगा, तो एक नए प्रकार का खेल खिलैया हो जाएगा जो कि बिहार सरकार बीपीएससी पहले से ही करती आ रही है। ये चीज़ें गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए था कि अगस्त के सेकेंड वीक में इसका वर्डिक्ट आने वाला है, डिसीजन आने वाला है, तो उसको वेट किया जाए, उसके बाद नोटिफिकेशन या फिर इस पर कुछ फाइनल डिसीजन लिया जाता। लेकिन गवर्नमेंट आनंद फानंद में दिखाने के लिए ऐसा की है, यह खेल को कर रही है। तो उम्मीद है कि सरकार फिर एक नया खेल नहीं खेलेगी, आंख मिचौली का खेल नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसे इस संदर्भ में बस एक मात्र उपाय जो बच रहा है वह है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड ही करना होगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहा है बिहार सरकार के साथ। तो आप मान के चलिए कि कुछ ऐसा ही होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रणनीति को बना सकते हैं।